नमस्ते, विवेक वर्मा। पहले भी आप मेरे लगातार बिज़नेस व्यापार से रिलेटेड श्रृंखला देखते हुए चले आ रहे हैं और मैंने आपको वादा किया था कि जहाँ तक भी मैं प्रयास कर पाऊँगा, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट अपनी तरफ से उसके बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान कमाया है, ऊपर वाले की दया से आपको देता रहूँगा। आज बिज़नेस का नेक्स्ट स्टेप मैं लेकर के चल रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मेजॉरिटी में जितने भी बिज़नेस पर्सनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या छोटे दुकानदार से लेके छोटा काम करने वाले भी हैं, मीडियम एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो गलतियाँ करते हैं। ये विषय टाइमिंग से रिलेटेड है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल ज़िंदगी के अंदर। इंसान हमेशा जब बिज़नेस करता है और मालिक होता है, तो वो चाहता है कि वो बड़ी जल्दी ऊंचाई पर पहुंच जाए, इतनी स्पीड से कि वो दूसरों को पीछे छोड़ता चला जाए। और इसी चक्कर में वो ये भूल जाता है कि वो इंसान पैसा लगा के बैठा है, एक सेटअप लगा के बैठा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंसान उसके नीचे एम्प्लॉइज़ के रूप में आ रहे हैं और वो एम्प्लॉयर है, चाहे छोटे से छोटे काम का, चाहे बड़े से बड़े काम का, उसकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी भावनाओं को समझे। जो एम्प्लॉइज़ उसके लिए कार्य करेंगे, उसको कमाई करके देंगे, जिससे उसका बिज़नेस ग्रो होगा और काफ़ी ऊंचाई तक वो जाएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो है टाइम, समय। समय के बारे में आप सब लोगों को ज्ञात है, समय कभी वापस लौट के नहीं आता है और समय को हम लोग वक्त के रूप में भी याद करते हैं। और कोई भी व्यक्ति बिजनेस के अंदर एंटर करता है या नौकरी में एंटर करता है, उन दोनों को नहीं भूलना चाहिए कि वक्त ही सब कुछ है। लेकिन वक्त के भी एक असूल हैं। नौकरी या बिजनेस वो इंसान की गतिविधियों पे संबंधित हैं। इंसान जो गतिविधि कर रहा है, चाहे वो मानसिक गतिविधि कर रहा है, चाहे शारीरिक गतिविधि कर रहा है, उसमें श्रम लगता है। और जितने भी दिमाग से काम किया जाता है, उसकी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा होती है और यही लोग गलती खा जाते हैं बिजनेस में। ऐसे जो शारीरिक काम करता है, वो भी बहुत ज़्यादा गतिविधि कर रहा होता है। एक मसल्स की अपनी इम्पोर्टेंस है कि वो श्रम करके लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उनको थकावट आ जाती है। इसीलिए हर काम के अंदर सुबह जब एम्प्लॉइज़ आते हैं या बिज़नेसमैन खुद आते हैं ओनर के रूप में, वो ब्रेकफ़ास्ट करके आते हैं। लेकिन दोपहर को थकावट जब होती है, वही जब 1 बजे के आस-पास वक़्त होता है, तो आधे घंटे का इंटरवल दिया जाता है ताकि वो थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें और अपना लंच ले लें, जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपना साथ लाते हैं और कुछ लोग बाहर खाते हैं। तो आधा घंटा बहुत जल्दी बीतता है। तो यहाँ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप कार्यरत हैं किसी भी रूप में किसी के साथ, या बिज़नेसमैन हैं, कार्यरत हैं अपने एम्प्लॉइज़ के साथ प्लस अपने बिज़नेस के साथ जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। अगर आधे घंटे का वक़्त नहीं दिया जाएगा तो कोई व्यक्ति दोबारा से सही ढंग से परिश्रम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी लॉस होती है बिकॉज़ वी आर ह्यूमन मशीन, वी आर नॉट मैकेनिकल मशीन। जैसे मैकेनिकल मशीन को चलने के लिए मोटर वाहन वगैरह को पेट्रोल डाला जाता है, डीज़ल डाला जाता है, बिजली के व्हीकल्स के अंदर चार्ज किया जाता है बैटरी को, उसी तरह ही हमारे को भोजन चाहिए होता है। साथ में थोड़ा रिलैक्सेशन बन जाता है, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। तो काम की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, चाहे छोटा या बड़ा, और अपने एम्प्लॉइज़ को देख रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी अवधि निश्चित होनी चाहिए। प्रैक्टिकली दुनिया में ये देखा गया है कि ज़्यादा काम करवाने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके बारे में बिजनेसमैन नहीं सोचते। इवन खुद सेल्फ प्रोप्राइटरी जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, चाहे रिक्शा चला रहे हों, चाहे मोटर वाहन चला रहे हों, चाहे वो रेडी लगा के सामान बेच रहे हों, चाहे वो गतिविधि कर रहे हों, चाय स्टॉल लगा करके, चाहे वो अपनी दुकान लगा के काम कर रहे हैं, चाहे वो अपना एक शोरूम बना करके काम कर रहे हैं, या रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए
इंसान जो ह्यूमन मशीन है वो 8 घंटे प्रैक्टिकली से ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, और जो उसमें भी आधा घंटा दिया जाता है भोजन के लिए और विश्राम के लिए, ताकि उनकी मसल्स में एनर्जी दोबारा पहुंच पाए और वो साइकोलॉजिकली फ्रेश होकर ज़्यादा काम कर पाए। सीधा प्रभाव पड़ता है मूवमेंट्स पर, मस्कुलर मूवमेंट्स पे। दिमाग का कोरिलेशन मसल्स के साथ होता है। अगर दिमाग थक जाएगा तो मसल्स ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, चाहे ऑफिशियल लिखने का काम हो, चाहे कंप्यूटर का काम हो, चाहे कम्युनिकेशन का काम हो, चाहे मेहनत का काम हो। इसलिए 8 घंटे के अंदर आप सोचिए, जो व्यक्ति नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए या किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए या अपने काम के लिए निकलता है, तो वो आधा घंटे से लेकर के 1.5 घंटे पहले निकलता है, ताकि वो अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में या अपने यूनिट के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, चाहे रिक्शा चलाता हो व्यक्ति या रेडी बनाता हो, उसको अपना सामान भी सुबह जाकर के परचेज करना होता है, सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, उसको 1.5 घंटा लगता है। तो नेचुरली जो व्यक्ति उठेगा, सुबह 5 से लेकर 6 बजे उठेगा, उसको 10-15 मिनट अपने परिवार को देना है, 5 मिनट अपनी पत्नी को देना है, बच्चों से भी 5 मिनट देने हैं, नहाना धोना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर घर से निकलना है। तो 7:30 बजे निकलेगा, 9 बजे से लेकर के अगर 5 बजे तक या 5:30 बजे तक, वैसे 8 बजे के हिसाब से 9 से 5 बजे तक ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को और 5:30-6 बजे तक गर्मियों के अंदर ले जाते हैं, और सर्दियों के अंदर टाइमिंग्स सूट करते हैं आपके जल्दी। तो जल्दी रात हो जाती है, तो 9 से 5 उनके लिए कम्युनिकेबल है, ठीक है। और साथ में गर्मियों के अंदर आप 10 बजे शुरू कर सकते हैं और शाम के 6 बजे तक काम करा सकते हैं। 8 घंटे में व्यक्ति एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, तो आने में उसका आधा घंटे से 1.5 घंटा लगा, और वापसी जब घर जाएगा, अगर 5 बजे फ्री होगा तो 6:30-7 बजे घर पहुंचेगा। उसको अपनी फैमिली से भी तो मिलना है। उसको भी जो थकावट हो गई है, यात्रा करके आ रहा है, चाहे पैदल, चाहे साइकिल चला के, चाहे बस में बैठ के, चाहे गाड़ी चला करके, थकता तो है, इंसान है, ह्यूमन मशीन है। तो उसको चाय चाहिए, फिर थोड़ी देर 15-20 मिनट अपने माँ-बाप, भाई-बहनों के साथ भी समय बिताता है, बच्चों के साथ समय बिताता है, खाना खाता है, आधा घंटा खाने खाने में लगते हैं। तो 9:30 से लेके 10, साढ़े 10 तक वो अपने सोचता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कंपनी के लिए क्या करना है, और फिर थोड़ा व्यक्ति के अपने परिवार के साथ-साथ पत्नी के साथ वक़्त लगा के 10:30-11 बजे सो जाता है। तो 6 से घंटे यंग व्यक्ति के लिए, 7 घंटे मिनिमम, बच्चों के लिए 8 घंटे और बुजुर्गों के लिए 8 घंटे ज़रूरी होते हैं। तो जिन व्यक्तियों की इंडस्ट्रीज़ की जो सोच, जो आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर आ रहा है कि काम 70 घंटे से 90 घंटे करो, उन लोगों को इतनी भी, मैं कहता हूँ, शर्म नहीं आती है कि आज वो अगर एस्टैब्लिश हो चुके हैं और उनकी कंपनी 10, 20, 50 हज़ार करोड़ की बन चुकी हैं, नाम क्या लेना? आप अच्छी तरह से जानते हैं, आईटी फर्म्स हैं, और इसी तरह ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एल&टी की फर्म्स हैं और इन्फोसिस के व्यक्ति हैं जो इस तरह बोल चुके हैं। मुझे शर्म आती है उनकी सोच के ऊपर। उनको पता ही नहीं ह्यूमन फिलॉसफी क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। बस अपना देखते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, अपने टर्नओवर को लाखों करोड़ का ले जाना चाहते हैं। उनको नहीं मालूम कि ज़्यादा श्रम किया जाएगा और ज़्यादा सोच विचार किया जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, एंग्जाइटी, डायबिटीज डेवलप होगी, उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वो क्यों नहीं सोचते, क्यों इतनी कम सोच रखते हैं? मेडिकली भी उनको सोचना चाहिए। क्या वो इतने पैसे दे रहे हैं और सोचते हैं कि पैसे के नाम से एम्प्लॉयज को गधा बना के काम करवा दीजिए? गलत बात है। सोचिए, विचारिए। इसीलिए फॉरेन कंट्री के अंदर भी सैटरडे संडे रखा गया था। हमारे हिंदुस्तान में भी टाइमिंग सैटरडे बंद करा के ऐसा-ऐसा 5 दिन की वर्किंग की गई। चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं, ऐसा-ऐसा प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इस तरह किया जा रहा है। लेकिन अभी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो इस बारे में विचार नहीं कर रही हैं। वो 6 दिन का वर्क रखती हैं। तो उनको भी सैटरडे संडे चाहिए अपने कार्य के लिए, घूमने-फिरने के लिए, घर परिवार के लिए। तो एक विषय हुआ टाइमिंग्स। तो जब भी आप अपना बिजनेस, व्यापार शुरू करें, तो टाइमिंग के बारे में सोच के रखें कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूसरे टाइप पे आऊंगा, टॉपिक पे, दैट इज रिक्रूटमेंट। अब जो भर्ती कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, उसमें भी आप जबरदस्ती अपने कंपनीज के अंदर ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ स्किल्ड व्यक्ति चाहिए।
आज की डेट में स्किल्ड व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह सेमी स्किल्ड व्यक्ति आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनस्किल्ड व्यक्ति भी ले सकते हैं। नए नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं या जिन लोगों को 2-2 4-4 साल नौकरी नहीं मिल रही है ग्रेजुएशन के बाद, तो फर्क पड़ता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप उनको अपने यहाँ रखिए। जो आपका अपना काम है उनको सबसे पहले आप ट्रेनिंग दीजिए। ये ट्रेनिंग पीरियड कम से कम 5 दिन से लेके 10 दिन, और बड़ी कंपनी है तो 20 दिन का होना चाहिए, जिसमें आप उनको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए। अपने वर्क के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, वो कार्य करना कैसे है, उस कार्य करने से क्या फायदा होगा, उस फील्ड के अंदर आप क्या बताना चाहते हैं, पब्लिक से क्या इंटरेक्शन रखना चाहते हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं फिजिकली, तो फिजिकली आप मेहनत कम से कम श्रम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालें, वो सारी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर आप 5 दिन से लेकर के 20 दिन की ट्रेनिंग देंगे, तो वो अनस्किल्ड व्यक्ति सेमी स्किल्ड बन जाएंगे, और सेमी स्किल्ड व्यक्ति को आप स्किल्ड व्यक्ति बना सकते हैं। और ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो कार्य में लाने से पहले, चाहे छोटा से छोटा काम हो, जैसे बच्चे को भी सीखता है तो वो अपना चलना भी सीखते-सीखते महीना 2 महीना ले लेता है प्रॉपर। ऐसे ही जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो साइकिलिंग चलाना है, तो साइकिल सीखने में भी उसको कुछ दिन लग जाते हैं। स्कूटर वाला भी, उनके लिए आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो देते हैं लाइसेंस बनाने के लिए। कार वगैरह भी इसी तरह ही सिखाई जाती है। तो आप क्यों चाहते हैं कि बेसिकली आपको बिजनेस के अंदर हर चीज स्किल्ड के रूप में मिले? तो जितने स्किल्ड व्यक्ति को आप बनाएंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये दूसरा असूल है बिजनेस के अंदर आने से पहले, जो आपको सोचना है। और ये इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा एक नए टॉपिक के ऊपर, इसी से कंटिन्यूशन के अंदर, कि आपको कैसे व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है। जो व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है उसके अंदर आपको उसी व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहिए जिस व्यक्ति को वो काम पसंद हो। तो ये यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे व्यक्ति चाहते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ सस्ते व्यक्ति, तो किसी भी फील्ड के व्यक्ति को उठा के आप भर्ती कर लेते हैं, जो गलत है। जो लाइन आपकी है, उस लाइन से रिलेटेड किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है, या उस व्यक्ति को उस लाइन का ज्ञान है, उसने उस विषय में पढ़ाई की है, केवल उन्हीं व्यक्तियों की भर्ती कीजिए अपने मुताबिक। तभी आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस को उठा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मेरे 3 पॉइंट आज के लिए काफी रहेंगे आपके लिए, और आपको सेटिस्फाइड करेंगे। आपको मैं ठीक लगता हूं तो मुझे आप कुछ कमेंट्स दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सभी बिजनेस लॉ से जुड़ी हुई चीजें हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं, और वो बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि बेसिकली वो लॉ से रिलेटेड कैसी हैं। धन्यवाद।